इंटरनल पोल्स हैं वो कहती हैं कि 57% रूसी इस युद्ध के अगेंस्ट है। रूस के कई शहरों में प्रदर्शन होने शुरू हो गए इस युद्ध के खिलाफ। राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं ये युद्ध अगर लंबा चला तो ये मुमकिन है उनका देश और भी कई छोटे देशों में बढ़ जाएगा। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करें कि युद्ध खत्म हो। लेकिन जहां तक जेलेंस्की है, उनको पता है कि वो युद्ध तभी खत्म करेंगे जब ये चारों इलाके और क्रीमिया को वो वापस ले लेते। पर सोडी साहब, मेरा फिर आपसे सवाल है, राणा अली जोहर साहब ने तो साफ इंकार किया परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। इससे पहले बयान आए थे कि ये हमने कोई दिखावे के लिए रखे हैं हथियार। क्या रूस के इलाके पर कब्जा करने की जेलेंस्की की कोशिश नाटो की मदद से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की शुरुआत तो नहीं करा देगी, ये चिंता है? क्या आप इस चिंता में साथ हैं या आप खारिज करते हैं इस चिंता को? चाहे कुछ हो जाए, रूस के टुकड़े हो जाएं, परमाणु हथियार का बटन नहीं दबेगा। डॉक्टर हिमांशु जी, रूस कभी भी परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। इसके दो मुख्य कारण हैं जी। पहला कारण ये कि ये 2023 1945 का वक्त नहीं है जब 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे। अब 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 3 है नाटो के सदस्य और 1 है अमेरिका। दूसरी चीज, रूस अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल करता है, बेशक एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करता है, ये संभव है उसके जो फॉलोआउट्स होंगे वो रूस की टेरिटरी के ऊपर भी आएंगे। अगर रूस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करना होता, उसने कब का कर दिया होता। लेकिन वो कभी भी परमाणु हथियार इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में नाटो के जो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने एक साफ बयान में कहा था कि अगर रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा तो हम भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। जी। तो कुल मिलाकर नाटो उस स्थिति में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने से भी संकोच नहीं करेगा, ऐसा नाटो महासचिव के बयान के आधार, सैन्य प्रमुख के बयान के आधार पर जयेश सोडी साहब का कहना है। मैं वापस मल्होत्रा साहब आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि किसी भी जंग के खत्म होने को लेकर एक आकलन या अनुमान होता है। इस जंग के संदर्भ में हम अनुमान क्या लगाएं? क्या पुतिन का सत्ता से बेदखल होना ही जंग का समापन कराएगा? पुतिन तो पहले घोषित कर चुके थे कि जेलेंस्की को हमें सत्ता से बाहर करना है, आजकल वो ये बात नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर समाधान आप कहां देख रहे हैं? समाधान तो अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल पे ही होगा, ये तो सारे जानते हैं। लेकिन उससे पहले किसकी बाजुओं में कितना है दम, वो हम सब देख रहे हैं। और ये दम अब कब तक चलता है? पहले तो हम सोचते थे कि महीना भर चलेगी लड़ाई और खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तो लगभग 11 महीने होने लगे हैं और कोई ऐसा प्रपोजल अभी टेबल पे नहीं है जी। जो इन दोनों देशों की जो जैसे रशिया चाहता है दोनबास जी और क्रीमिया अपने कब्जे में चाहता है, जी। जेलेंस्की साहब चाहते हैं कि दोनबास तो मिले मिले, जो क्रीमिया गया है वो भी वापस आ जाए जी। और जो वेस्टर्न अलायंस है उनका एम तो बेसिकली ये है कि रशिया को अगर टुकड़े ना कर सके तो कम से कम इतना कमजोर तो जरूर कर सकें वो कि यूक्रेन से हाथ धो के भाग जाए। अब ये एक कशमकश है जिसमें ये सारा युद्ध चल रहा है। अब इसको एक टाइम पीरियड में डिफाइन करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की है इस स्टेज के ऊपर। मुझे लगता है जैसे अभी 2022 के अंत में जाके मिसाइल हमले में रशिया के लगभग 90 के करीब सोल्जर मर गए, तो मुझे लगता नहीं कि रशिया इसके ऊपर चुप रहेगा। उन्होंने कोई अग्रेसिव बयान अभी दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में आपको सुनाई देगा कि कुछ ऐसा उन्होंने भी वापस कर दिया है। तो इस तरह के युद्ध में ये एक फेज है, कभी ये स्लो होगा, तो कभी और भयावह होने की आप उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन मल्होत्रा साहब, एक और मसले पर आपसे बात करना चाहता हूं।